हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, बहुत अच्छे से रहें। माँ जगदम्बा सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। बहुत लोग हमसे नवग्रहों की समिधाएं पूछते हैं। समिधाएं यज्ञ हेतु जो समिधा होती है, लकड़ी होती है, वो कौन से ग्रह के लिए कौन सी प्रयुक्त की जाती है। आज इस अंक में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग हम देख लेते हैं। 27 मई सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज प्रतिपदा है। नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्म जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। 9 ग्रह होते हैं, सबको मालूम है, जिसमें 7 मुख्य ग्रह, 2 छाया ग्रह, राहु और केतु। लेकिन जैसे हमें मंगल के लिए हवन करना है, हमें बृहस्पति के निमित्त हवन करना है, यज्ञ करना है, तो हम किन समिधाओं को ले सकते हैं। हालांकि पीपल की समिधाएं कहीं नहीं ली जाती है ना, लेकिन बृहस्पति का जब यज्ञ किसी को करना हो तो वहाँ पीपल की समिधाएं लेने का विधान है। सुखा लें, सूखी सूखी लकड़ियाँ छोटी छोटी सी काट करके या किसी चीज़ से सूखी सूखी तोड़ करके उनको आप यज्ञ में प्रयुक्त करेंगे। इससे जो आप उस ग्रह का, जिस ग्रह का आप यज्ञ कर रहे हैं, उसका प्रतिफल बढ़ जाता है। तो आइए देर ना करते हुए मैं आपको सभी ग्रहों की अलग अलग समिधाएं लिखवा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए और लिख लीजिए। नवग्रहों की समिधाएं। सूर्य, सूर्य के सामने हमने लिखा है मदार। मदार की समिधा प्रयुक्त की जाती है सूर्य के यज्ञ के लिए। चाहे आप सूर्य के तांत्रिक मंत्रों का हवन कर रहे हैं या वेदोक्त मंत्रों से हवन कर रहे हैं। चंद्रमा, चंद्रमा के लिए पलाश की समिधा लकड़ी ली जाती है। मंगल, खैर की समिधा। बुध, बुध के लिए चीचड़ा, इसको अपा मार्ग भी कहते हैं। बृहस्पति पीपल। शुक्र गूलर। शनि शमी, शनि के लिए शमी की समिधाएं ली जाती हैं। राहु, राहु के लिए दूब। केतु, केतु के लिए कुश, जिसे हम कुशा भी कहते हैं। तो ये 9 ग्रहों की समिधाएं हैं। जब भी आप नवग्रह यज्ञ करते हैं या करवाते हैं, या जैसे आपका मन है कि मैं सूर्य का यज्ञ करूं, आज मैं मंगल का करूं, तो मंगल का बीज मंत्र लिया या वेदोक्त मंत्र लिया और समिधा हमने ये प्रयुक्त कर ली, तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। तो जब भी आप नवग्रहों का हवन किया करें, कुछ किया करें अलग अलग तरीके से, तो इन समिधाओं को आप ध्यान रखें। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने नाना भांति के विधान बताए हैं, सामग्री भी बताई है, और यहाँ तक कि यज्ञ थेरेपी में ये भी बताया गया है कि यदि हम बीमार होते हैं तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार की समिधाएं हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी सामग्री है। हम किन किन चीज़ों से यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ में जो भी होमा जाता है, आहुति किया जाता है, वो वाष्पित होकर के जैसे ही वायुमंडल में पहुंचता है तो पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है, पक्षियों के लिए जीवन दान बनता है। और आज देखिए किस प्रकार की बीमारियां, कहते हैं हवा में ही आ गया, वो आ गया, किस प्रकार की जहरीली रासायनिक
जो भी गैसें हैं कैसे हवा में घुल मिल रही हैं, कितना उद्योग में बहुत सारी ऐसी चीज़ों में गैस का रिसाव या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्यावरण में कितना पोल्यूशन होता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारे ऋषियों ने जो यज्ञ की महिमा बताई है ना, वो वास्तव में अपरंपार है। हम कोई कार्य करते हैं उससे धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। एक वो धुआं जिसमें केवल केमिकल्स हैं, और एक हम यज्ञ करते हैं उसमें हम अपामार, गुड़ की नाना भांति की सामग्रियाँ, इंद्रजों और साथ में शक्कर, घी, कपूर, कितनी सारी चीज़ें हम उसमें होमते हैं, और यहाँ तक कि पंचमेवा भी हम उसमें डालते हैं। और बाकी हर विधान के लिए अलग अलग है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, शुगर बहुत ज़्यादा है, उसके लिए अलग सामग्री बनाई जाती है। किसी को टीबी है, उसके लिए अलग सामग्री बनाई जाती है। कैंसर रोगियों के लिए अलग सामग्री बनाई जाती है। बहुत कुछ हमारे जो ये विधान है ना, विलुप्त होते जा रहे हैं, वास्तव में विलुप्त होते जा रहे हैं। और विदेशों में आप माने ना माने, वहाँ की कल्चर हमारी बहुत सारी चीज़ों को एडॉप्ट करती जा रही है। आप शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, हमारे जो तंत्र ग्रंथ हैं उनमें ऐसा ऐसा वर्णन है साहब कि पूछिएगा मत। कलकत्ता में जज थे एक जॉन वुडरफ, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए सारे हमारे बहुत सारे तंत्र ग्रंथों को उस वक्त में अंग्रेजी में संकलित कर लिया। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी पांडुलिपियाँ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। ऐसे ऐसे हमारे ज्योतिष के ग्रंथ, ऐसे ऐसे हमारे तंत्र ग्रंथ, मंत्र ग्रंथ जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। आपने देखिए ना क्या हुआ था, कैसे नालंदा में पुस्तकालय को अग्नि के हवाले कर दिया गया, विपुल भंडार किस प्रकार से हमारे साहित्य का नष्ट कर दिया गया कि साहब गुसल खाने में अग्नि जल रही है, हमाम में अग्नि जल रही है, तो साहब पुस्तकें उसमें डाल दी गई। कैसा अत्याचार हम लोगों के ऊपर हुआ, कितना हमारा साहित्य नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, कितने हमारे मंदिर और कितनी हमारी वास्तुकला के नमूने और कितनी हमारी धरोहर को अस्त व्यस्त कर दिया गया। कितनी लंबे समय से हिंदू संस्कृति का विनाश करने की कगार पर लोग अड़े रहे। मेरे साधकों, मेरे पाठकों, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, बहुत उपयुक्त समय है अपनी संस्कृति को पहचानने का। यदि आज भी हम नहीं जगे, आज भी हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, आज भी हमने अपने बच्चों से संस्कृति की पहचान नहीं कराई, ध्यान रखना कभी नहीं करा पाओगे, कभी भी नहीं करा पाओगे। मरने के बाद जीना वो बहुत बाद की बात है, लेकिन जीते जी मरा हुआ रहना वो बड़ा एक कायरपन हो जाता है। इसलिए बहुत बच्चे, बहुत यूथ यज्ञ थेरेपी की तरफ मुंह सकोड़ता है, मालूम नहीं है बहुत सारी बातों का। हमारे शास्त्रों में या एक समय में तो घर घर में हवन हुआ करते थे, और आता ताई जो है ये आज से नहीं है, ये आता ताई आज से नहीं है, ये बहुत लंबे समय से इसे श्रृंखला चली आ रही है। दुर्गा सप्तशती आपने पढ़ा है ना कि किस प्रकार से असुर परेशान करते थे, तब जाकर के इंद्र आदि भगवती की स्तुति करते थे, और भगवती आकर के फिर उनसे कभी बाहु युद्ध, कभी अस्त्रों के माध्यम से युद्ध, कभी कैसे युद्ध उनसे किया जाता था। तब जाकर के बुझी हुई यज्ञों की अग्नियाँ प्रज्वलित हो जाती थी और देवता फूल बरसाते थे। मेरे भाई, बहुत उपयुक्त समय है, अपने आप को पहचानो, अपनी संस्कृति में अच्छे से घुल मिल करके रहने का प्रयास करो। बस मैं इतना ही संदेश आपको देना चाहता हूँ। और अपने आप को हम जब पहचान लेंगे, अपनी संस्कृति से हम जुड़ने लग जाएंगे, अपने धर्म से हम प्यार करने लग जाएंगे, तब जीवन में किसी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी। पेड़ एक वृक्ष यदि अपनी जड़ से अलग हो जाए क्या होगा? कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, कितने भी पत्तों वाला पेड़ क्यों ना हो, कितनी भी शाखाओं ब्रांचों वाला पेड़ क्यों ना हो, और कितना भी विशाल पेड़ क्यों ना हो, क्या होगा? सूख जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति, जो समाज
अपने धर्म से अलग हो जाता है उसका विनाश तय होता है, आज नहीं तो कल। इसलिए कल आने का इंतज़ार न करें, अपनों को अपने धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं। बाकी सब छंद सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन कुछ अच्छा सोचिए और अच्छा ही करिएगा। एक संदेश और, विश्व शांति हेतु और इस महामारी किसी तरह से ये दूर हो, प्रभु कृपा करें, भगवती कृपा करें। 1100 ब्राह्मणों के द्वारा सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ कर के एक विशेष पूजन चल रहा है सबके लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने जब स्तुतियाँ आपसे कराते थे तो सब हज़ारों लोग हमारे साथ स्तुति करते थे। और कैसे करते थे? सब अपने अपने घरों में स्तुतियाँ करते थे, है ना। दुख के बादल अब छट रहे हैं, सावन की घटा बरसेगी, मेघ गरजेंगे और फिर से दादुर टर करेंगे, फिर से वो बहार आएगी। आप चिंता न करना, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। इसीलिए हमारे आचार्यगण भी आपके लिए, सबके लिए, संसार के लिए बहुत अच्छी साधनाएं हुई हैं। और ये 3 तारीख को यानी कि 3 जून को इसका समापन हो जाएगा। और बस भगवती सबको आशीष दें, आशीर्वाद दें। हम भगवती से, जगजननी से, अम्बा रानी से यही चाहते हैं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान स्तुति से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान स्तुति में माँ इंद्राक्षी से, दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान रखें, भगवती का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बरस रहा है, ऐसा हम ध्यान करें। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। बहुत से साधकों की संस्थान में जन्म पत्रिकाएं वैदिक रूप से बनने के लिए आई हुई हैं। बहुत लोगों के उपाय भेज दिए गए हैं। बहुत लोगों से अभी बात होनी है, तो जिनसे भी होनी है वो जो कार्यक्रम जैसे जैसे सुनिश्चित है, तय है, वैसे हो जाएगी। आपने हमारे साथ धैर्य बनाया, समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल भी शायद कहा था, बहुत लोगों ने जो हमने ये पूजन वाला कार्यक्रम किया है उसमें बहुत लोगों ने अपना सहयोग देने की मंशा जताई, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भगवती ने सब इंतजाम करा दिया है अच्छे से, इसलिए बस मैं आपका धन्यवाद ही दे सकता हूँ। अभी आपकी सेवा अपने पास रखिए, अभी सेवा की आवश्यकता नहीं है।
भविष्य में कभी सेवा की ऐसी आवश्यकता हुई तो हम आपको ज़रूर कहेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों की कॉल अपॉइंटमेंट का सिलसिला चल रहा है वो कई बार कुछ लेट हो जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस समय सारा काम ऑनलाइन है, सब अपने अपने घर पे बैठ कर के काम कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा धैर्य बनाएं और हमारा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।